तो वैसे यहाँ पर ये रहा दोस्तों मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 4 स्मार्टफोन, और ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से अनफोल्ड होता है, इतना बड़ा स्क्रीन हो जाता है टैब की तरह। आपको मैं इसी स्मार्टफोन की इसी वीडियो में टॉप 60, जी हाँ दोस्तों 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग हिडन फीचर्स बताऊंगा, ताकि आप इस वीडियो को देखकर अपने स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग और कमाल धमाल तरीके से यूज़ कर सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये स्मार्टफोन महंगा पड़ा या सस्ता देखने के लिए यहाँ पर एक बार व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आपके सामने ही प्राइस इसका दिखेगा। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए आप दो एप्लीकेशन को एक ही फोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज़ करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर ऐप का आइकन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा। यहाँ पर आप दूसरा कोई भी एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन करके यूज कर सकते हैं, और ऊपर वाला ऐप नीचे, नीचे वाला ऊपर भी इस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस फोन में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वैल्यू माइनस बटन और पावर बटन पर आप एक साथ इस तरह से प्रेस करेंगे, स्क्रीनशॉट लग जाता है। दोस्तों अगर आप दो एप्लीकेशन के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है एग्जाम्पल, मान लो कि दूसरा एप्लीकेशन ये है, तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना होगा। वापस से डबल क्लिक करेंगे तो इस एप्लीकेशन में आप आ जाते हैं। अब मान लो आप यहाँ पर कोई भी ऐप को ओपन करते हैं तो उसके बाद मेनू बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप उस ऐप के आइकन के ऊपर सिंगल टैप करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको दिखता होगा ओपन इन पॉपअप व्यू, आप इस पर क्लिक करके इसको पॉपअप में ओपन कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, रही साइज वगैरह। तो चलिए आप इसको कोई भी कोने में लगाकर साथ में दूसरा एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है दोस्तों सेटिंग्स में, उसके बाद यहाँ पर आपको दिखता होगा नोटिफिकेशन, इस सेटिंग में आना है, और यहाँ पर ब्रीफ पॉपअप सेटिंग्स आपको दिखता होगा, इस सेटिंग में आप आएंगे। यहाँ पर एज लाइटिंग स्टाइल है, आप यहाँ पर कोई भी एक एज लाइटिंग सेट कर सकते हैं जो इफेक्ट आपको अच्छा लगे। आपने इसको सेट कर लिया तो अब मान लो आपको नोटिफिकेशन आता है तो इसी तरह वो एज लाइटिंग लगता है, कमाल का दिखता है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है कलर बाय कीवर्ड, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर आप कोई भी कीवर्ड को कलर के साथ सेट कर सकते हैं। एग्जांपल यहाँ पर मैं हाई को सेट कर लेता हूँ, ये रहा हाई, उसके बाद हम प्लस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप इस पर क्लिक करके इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैंने कलर भी चेंज कर लिया है। अब मान लो आपको मैसेज आता है तो मैसेज आया बोलकर ऊपर पॉपअप तो आएगा ना, उस पॉपअप में हाई बोलकर लिखा है मैसेज में तो हाई है ना, ये ऑरेंज कलर दिखेगा, बाकी का एक अलग कलर दिखेगा। बैक आने के बाद आपके यहाँ पर एक और स्टेप बैक आना है, और नीचे आपको दिखता होगा दोस्तों एडवांस सेटिंग्स, इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर शो नोटिफिकेशन आइकन्स है, यहाँ पर आप नन करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो ऊपर आपको स्टेटस बार में कुछ भी नहीं बताएगा। आप यहाँ पर कर सकते हैं इसको नंबर ऑफ नोटिफिकेशंस ओनली करेंगे तो अब मान लो आपको कितने ऐप से नोटिफिकेशंस आए हैं उनके क्वांटिटी यहाँ पर बताएगा। उसके बाद आप यहाँ पर कर सकते हैं ऑल नोटिफिकेशंस, आप ऑल नोटिफिकेशंस करेंगे तो आपको जो जो ऐप से नोटिफिकेशंस आते हैं उनके आइकन्स यहाँ पर आपको ऊपर बताएंगे। उसके बाद यहाँ से बैटरी परसेंटेज को भी ऑन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री है या ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो आप नोटिफिकेशन पैनल में है, आपको कोई भी नोटिफिकेशंस आते हैं, आपने क्लियर किया तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री में बताएगा किस किस ऐप से नोटिफिकेशन आया था, क्या क्या क्लियर किया, आप देख सकते हैं बाद में वगैरह अगर। तो चलिए बैक आने के बाद आपको इसी सेटिंग में मिलता है यहाँ पर नोटिफिकेशन रिमाइंडर्स, इसको ऑन करके बीच में एक बार क्लिक करके यहाँ पर साउंड प्लेस इसको ऑन कर लेना। रिमाइंड एवरी आप 3 मिनट से लेकर 15 मिनट तक सेट कर सकते हैं इसको। आपने 3 मिनट कर लिया और यहाँ पर सेलेक्ट एप्स गेट टू रिमाइंडर्स फॉर, मतलब कौन से ऐप से नोटिफिकेशन आने के बाद में हर 3 मिनट के बाद में रिमाइंड होना चाहिए, उन ऐप्स को सेलेक्ट कर लेना है। आपने सेलेक्ट कर लिया तो आपको उस ऐप से नोटिफिकेशन आया है, आपने नहीं देखा तो हर 3 मिनट के बाद आपको रिमाइंड करेगा नोटिफिकेशन आया बोलकर। चलिए बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है ऐप आइकन बैडजेस, इस सेटिंग में आप आएंगे तो अब मान लो आप डॉट करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उस ऐप के ऊपर एक डॉट बताएगा, वो डॉट को देखकर आप पहचान सकते हैं इस ऐप से नोटिफिकेशन आया बोलकर। आप नंबर करेंगे तो क्वांटिटी बताएगा कितने नोटिफिकेशंस आए हैं। तो ऐसे यहाँ पर ये रहा दोस्तों ताज मोबाइल्स, ताज मोबाइल्स बोलकर बीजापुर कर्नाटका में एक बहुत बड़ा शॉप है। यहाँ पर जो सामने खड़े हैं येलो शर्ट में, ये इस शॉप के ओनर हैं, लोग इनको ताज भाई के नाम से जानते हैं। दोस्तों इस शॉप में सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 4 और सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 4 स्मार्टफोन की प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुके हैं। प्री बुकिंग करने वालों को 5000 का गिफ्ट वाउचर मिलेगा और आपको इस शॉप में सारे ब्रांड्स के स्मार्टफोन अवेलेबल मिलेंगे। आप है ना दोस्तों कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस सैमसंग गैलेक्सी Z सीरीज के स्मार्टफोन के लिए भी और अदर ब्रांड्स के स्मार्टफोन के लिए भी। आप इस शॉप को विजिट करके स्मार्टफोन परचेस कर सकते हैं या तो आपके एड्रेस पर कोरियर कर दिया जाएगा पेमेंट करने के बाद।
अगले फीचर की बात करने के लिए आपको इस तरह से एक माउस लेना है। इसके बाद ये कनेक्टर है माउस के साथ आता है, आपको पता है। और आपको कुछ इस तरह से एक OTG लेना है और ये जो कनेक्टर है ना, इसको OTG से कनेक्ट कर देना है और चार्जिंग की जगह अभी यहाँ पर लगा देना है फ़ोन को। ये हमने लगा दिया। लगाने के बाद ये देख सकते हैं, ये क्लिक कर देना है राइट या लेफ्ट। उसके बाद यहाँ पर एक कनेक्ट हो जाएगा माउस। तो आप अभी माउस से अपने फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर कुछ इस तरह से काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों यहाँ पर इसको यूज़ करते हुए, इस तरह से माउस के साथ यूज़ करते हुए। तो ये देख लीजिए कुछ इस तरह से आप अपने स्मार्टफोन को माउस के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, तो आप ऐसे यूज़ करना चाहिए, यूज़ कर लीजिए। अगले फीचर की बात करने के लिए वापस से आपको सेटिंग्स में आना है और आपके यहाँ पर मिलता है भी डिस्प्ले। इस डिस्प्ले सेटिंग में आने के बाद ये लाइट है, आपको कर लेना डार्क। आप डार्क करेंगे तो पूरा फोन इस तरह से ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा, तो आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता है स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऑफ करता हूँ, आप इसको एनी टाइम ऑन करना। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए ऑफ किया है। और नीचे आने के बाद आपके यहाँ पर मिलता है एक्स्ट्रा ब्राइटनेस। अब मान लो आपने ब्राइटनेस को पूरा ज़्यादा कर लिया और आप ज़्यादा चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा ब्राइटनेस पर क्लिक कर देना और भी ब्राइटनेस ज़्यादा होता है। उसके बाद यहाँ पर मोशन स्मूथनेस, आपको इस सेटिंग में आना है। आप यहाँ पर स्टैंडर्ड करेंगे तो ये होता है दोस्तों 60 हर्ट्ज। 60 हर्ट्ज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन स्मूथ नहीं चलता है। आप यहाँ पर करेंगे इसको एडेप्टिव, मतलब 120 हर्ट्ज होता है एडेप्टिव का मतलब, तो आपका स्मार्टफोन स्मूथ चलता है दोस्तों, लेकिन बैटरी थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है एडेप्टिव करेंगे तो। उसके बाद यहाँ पर है आई कंफर्ट। इस सेटिंग में आप आकर इसको ऑन करेंगे तो इस तरह से हो जाता है डिस्प्ले का कलर। कस्टम पर क्लिक करके इसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। आप ब्राउजिंग कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं तो इसको ऑन करना, आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता है, आपकी आंख सेफ रहेंगे दोस्तों। बैक आने के बाद डिस्प्ले सेटिंग्स में आने के बाद नीचे आपके यहाँ पर मिलता है स्क्रीन मोड। इस सेटिंग में आप आकर नेचुरल कर सकते हैं इसको, नहीं तो विविड कर सकते हैं। और वाइट बैलेंस को भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग में आप आकर स्क्रीन के कलर को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए बैक आते हैं। आपको डिस्प्ले सेटिंग में आने के बाद नीचे आपको यहाँ पर मिलता है, चलिए फॉन्ट साइज एंड स्टाइल। इस सेटिंग में आप आएंगे तो फॉन्ट स्टाइल पर आप क्लिक करके आपको जो फॉन्ट अच्छे लगते हैं उनको आप सेट कर सकते हैं। नहीं तो आप स्टाइलिश वाले फॉन्ट्स चाहते हैं तो डाउनलोड फॉन्ट्स पर क्लिक करके और भी स्टाइलिश वाले फॉन्ट्स डाउनलोड करके रख सकते हैं। इसके बाद बैक आने के बाद बोल्ड फॉन्ट, आप इसको ऑन करके अपने फॉन्ट को है ना बोल्ड भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी आंख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता है, तो यहाँ से आप अपने फॉन्ट्स को इतने बड़े कर सकते हैं मैक्सिमम। ये देख लीजिए तो कितने बड़े हो जाएंगे अपने फॉन्ट्स। अगर आपकी आंख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता है, तो आप बड़े कर सकते हैं इसको। तो चलिए बैक आने के बाद आपको डिस्प्ले सेटिंग्स में आने के बाद नीचे आपको मिलता है भी स्क्रीन लेआउट एंड जूम। इस सेटिंग में आप आएंगे तो आप यहाँ पर स्टैंडर्ड व्यू कर सकते हैं। यहाँ पर स्टैंडर्ड व्यू करेंगे तो ये स्क्रीन है ना बड़ा हो जाता है कुछ इस तरह से। ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर एक ही ये रहेगा दोस्तों, यहाँ पर एक ही पेज रहेगा। ये देख लीजिए पूरा एक ही पेज के जैसा दिखेगा। पहले ना अलग अलग पेज देना, यहाँ पर अलग पेज, यहाँ पर अलग पेज, इस तरह से आप करना चाहिए। जो आपको मोड अच्छा लगता है, जो व्यू आपको अच्छा लगता है, आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन जूम पर आप क्लिक करके अपने स्क्रीन को ना जूम कर सकते हैं, मतलब स्क्रीन जो है ना इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। तो चलिए वापस से डिस्प्ले सेटिंग्स में आने के बाद और आपको आना है नीचे। आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों स्क्रीन टाइम आउट। आप यहाँ पर मैक्सिमम 10 मिनट्स तक कर सकते हैं। आपने एग्जाम्पल मान लीजिए कि 1 मिनट कर लिया, तो अब मान लो आपने फोन को रखा है स्क्रीन ऑन करके, आप फोन को यूज करना बंद कर दिया है, तो 1 मिनट के बाद में ऑटोमेटिक डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है एड्स पैनल। या ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। यहाँ पर एक एड्स पैनल निकल कर आता है। इस तरह से हम स्लाइड करते हैं तो यहाँ पर एप्लीकेशंस निकल कर आते हैं। इनको निकाल कर अपने मनपसंद के एप्लीकेशंस आपको यहाँ पर ऐड करके रखना है। तो 3 डॉट पर क्लिक करके, मतलब 3 लाइन पर क्लिक करके एडिट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इन एप्लीकेशन को आप निकाल सकते हैं। निकाल कर आप अपने मनपसंद के एप्लीकेशन को यहाँ पर इस तरह से ऐड कर सकते हैं। आप कुछ भी यूज कर रहे हैं तो तुरंत आप इस तरह से स्लाइड करके अपने मनपसंद के एप्लीकेशन को डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर सकते हैं। दोस्तों वापस से आपको डिस्प्ले सेटिंग्स में आने के बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है टास्क बार। यहाँ पर हमने ऑन कर लिया। यहाँ पर आपको कुछ एप्लीकेशंस बता देते हैं। आप इनको हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको बंद करेंगे तो यहाँ पर वो हाइड हो जाएंगे, एप्लीकेशंस यहाँ पर नहीं दिखेंगे। बैक आने के बाद आपको डिस्प्ले सेटिंग्स में आने के बाद नीचे यहाँ पर कंटिन्यू एप्स ऑन कवर स्क्रीन। आप यहाँ पर एग्जाम्पल ऑल एप्स भी आप कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बाय डिफॉल्ट एक एप्लीकेशन का करके बताऊंगा, क्रोम। अभी हमने यहाँ पर क्रोम को सेलेक्ट कर लिया। एग्जाम्पल अब मान लो यहाँ पर मैंने मैसेंजर को ओपन किया, तो जैसे हम फोल्ड करते हैं फोन को तो अभी यहाँ पर मैसेंजर नहीं ऑन हो रहा है ना, मैसेंजर नहीं ओपन हुआ है। तो अभी यहाँ पर मैंने क्रोम को सेलेक्ट कर लिया था, तो अभी यहाँ पर मैं क्रोम को ओपन कर लूँगा। तो जैसे मैं फोल्ड करता हूँ तो क्रोम डायरेक्ट यहाँ पर ओपन हो जाता है। इस तरह से यूज़ करते करते आप फोल्ड करेंगे तो ये छोटे स्क्रीन पर कंटिन्यू होना चाहिए एप्लीकेशन। ऑल एप्स भी कर सकते हैं। आप ऑल एप्स करेंगे तो आप जो भी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं
तो आप उसको फोल्ड करेंगे तो छोटे स्क्रीन पर वो कंटिन्यू होगा दोस्तों। और चलिए बैक आने के बाद आपको डिस्प्ले सेटिंग्स में आने के बाद नीचे आना इस तरह से आपके यहाँ पर एकदम लास्ट में मिलता है सेट की, इस सेटिंग में आपको आना है। अब मान लो आप पावर बटन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो कैमरा ऐप ओपन होगा, इसकी जगह आप दूसरा ऐप भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर ओपन ऐप पर क्लिक करके एग्जाम्पल यहाँ पर मैं फेसबुक को कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हमको फेसबुक ओपन करना है तो पावर बटन पर डबल क्लिक करना है, फेसबुक ओपन हो जाता है कुछ इस तरह से। इसके बाद उसके ठीक नीचे यहाँ पर है प्रेस एंड होल्ड, यहाँ पर अभी हम लॉन्ग प्रेस करेंगे पावर बटन पर तो हम पावर ऑफ यहाँ पर नहीं कर पा रहे और रीस्टार्ट भी नहीं कर पाते। और उसके बाद पावर ऑफ मेनू पर हम सेट करेंगे इसको। अभी यहाँ पर हम पावर बटन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप रीस्टार्ट भी कर सकते हैं, पावर ऑफ भी अपने स्मार्टफोन को कर सकते हैं। डिस्प्ले सेटिंग्स में आने के बाद नीचे आने के बाद एकदम लास्ट में आपको यहाँ पर मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। इस सेटिंग में आप अगर ऑलवेज शो करेंगे इसको, मतलब शो ऑलवेज करेंगे। और यहाँ पर क्लॉक स्टाइल भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जो आपको क्लॉक स्टाइल अच्छा लगे, कलर भी वगैरह चेंज कर सकते हैं। डन पर आपने क्लिक कर लिया और जैसे हम लॉक करते हैं तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में कुछ इस तरह से शो हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको यहाँ पर डायल पैड ओपन करके 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आना है और ब्लॉक नंबर्स पर क्लिक करके यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपके फोन में जो नंबर सेव नहीं है उन नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। और यहाँ पर आप कोई भी नंबर ब्लैकलिस्ट में डालना चाहते हैं तो आपको नंबर याद है तो नंबर डायल करके प्लस पर क्लिक करके ब्लैकलिस्ट में डाल सकते हैं, या आप नंबर सेट किए हैं तो कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक करके आप इस तरह से सेट करके इसको नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल सकते हैं, या आपको रिसेंट कॉल में आया है वो कॉल तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके इसको यहाँ से भी ब्लैकलिस्ट में डाल सकते हैं। निकालने के लिए इस तरह से ब्लैकलिस्ट से निकाल भी सकते हैं। आते हैं दोस्तों बैक, आपको यहाँ पर मिलता है रिकॉर्ड कॉल्स। आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर ऑटो रिकॉर्ड कॉल्स को ऑन करेंगे, कंफर्म करेंगे तो आपको जो भी कॉल आते हैं कॉल रिकॉर्डिंग हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऐप वगैरह लेने की जरूरत नहीं। और चलिए बैक आने के बाद आपको कॉल बैकग्राउंड मिलता है। इस सेटिंग में आप आकर बैकग्राउंड पर क्लिक करके आपको यहाँ पर 4 बैकग्राउंड्स मिलते हैं। जो बैकग्राउंड आपको अच्छा लगता है इसको आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपको ये अच्छा लगा तो सेट एज कॉल बैकग्राउंड करेंगे तो कॉल आने के बाद यही बैकग्राउंड आता है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है कॉल अलर्ट्स एंड रिंगटोन, आपको इस सेटिंग में आना है, इन दोनों सेटिंग्स को ऑन करना। अब मान लो आप किसी को कॉल करते हैं तो जैसे वो कॉल रिसीव कर लेता है और आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो जैसे कॉल कट हो जाता है, इन दोनों केसेस में आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट हो जाता है। और नीचे वाइब्रेट व्हाइल रिंगिंग, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होता है। आते हैं बैक, आपको यहाँ पर मिलता है आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल्स, आपको इस सेटिंग में आना है, इसको ऑन करके इसको भी ऑन कर लेना। इसके ऊपर आप क्लिक करके 10 सेकंड्स वगैरह कर सकते हैं। अब मान लो ब्लूटूथ कनेक्ट है, आपको कॉल आता है तो 10 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। बैक आने के बाद प्रेस वॉल्यूम अप टू आंसर कॉल्स, इसको ऑन करेंगे। अब मान लो आपको कॉल आता है, जो साउंड ज्यादा करने वाला बटन है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कॉल रिसीव हो जाता है। उसके बाद आपको कॉल काटना है तो प्रेस साइड की टू एंड कॉल्स, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप कॉल पर बात कर रहे हैं, पावर बटन पर एक बार क्लिक कर देना, कॉल कट हो जाता है। बैक आने के बाद यहाँ पर कॉल डिस्प्ले विल यूजिंग एप्स, मतलब कोई भी एप्लीकेशंस आप यूज कर रहे हैं तो आपको कॉल आता है तो कैसा आना चाहिए, फुल स्क्रीन करेंगे तो पूरे स्क्रीन पर ही कॉल आएगा, और स्मॉल पॉपअप करेंगे तो इतना ऊपर पॉपअप आएगा, और मिनी पॉपअप करेंगे तो इतना छोटा सा पॉपअप आएगा। तो वहीं से आप कॉल को रिसीव कर सकते हैं या काट भी सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको नोटिफिकेशन पैनल में आना है, टॉर्च बोलकर लिखा है, आपको पता है ये जो टॉर्च बोलकर लिखा है ना, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से टॉर्च के लेवल को आप बढ़ा सकते हैं और भी रोशनी बढ़ेगी दोस्तों टॉर्च की। और उसके बाद इसी नोटिफिकेशन पैनल में आपके यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर भी मिलता है, एक्स्ट्रा ऐप वगैरह लेने की जरूरत नहीं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए आप यहाँ पर डायरेक्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद आप इस तरह से स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको डू नॉट डिस्टर्ब मिलता है। आप इसको ऑन करेंगे तो आपको कॉल मैसेज कुछ भी आता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं होगा और रिंगटोन भी नहीं बजेगी। आप मीटिंग में वगैरह रहते हैं तो इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्लस पर क्लिक करके और भी बटन्स को आप ड्रैग करके ले सकते हैं नीचे। यहाँ पर इस तरह से आपको जो बटन्स यूज होते हैं ऊपर है ना, है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से ड्रैग करके ले सकते हैं नीचे। तो चलिए यहाँ पर वायरलेस पावर शेयर है, इसको भी ले सकता हूँ। उसके बाद सीकर फोल्डर, आप जो यूज करना चाहते हैं आप यहाँ पर यूज कर लीजिए, उसमें बटन नीचे लेकर। यहाँ पर है एक्स्ट्रा डिम। अब मान लो आपने ब्राइटनेस को पूरा कम कर लिया लेकिन और कम होना चाहिए तो आप एक्स्ट्रा डिम पर क्लिक करेंगे तो ब्राइटनेस और भी कम हो जाता है। उसके बाद हमने लिया था वायरलेस पावर शेयर, इसके ऊपर आप क्लिक करके इसको ऑन करके आपको इस तरह से फोन रखना है पीछे, तो ये देख सकते हैं चार्जिंग होना शुरू हो चुका है। अगले फीचर की बात करने के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है 3 डॉट, आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर क्विक पैनल लेआउट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ब्राइटनेस कंट्रोल पर आप क्लिक करके शो ऑलवेज कर सकते हैं। अभी आपको ब्राइटनेस कंट्रोल यहाँ पर ऊपर ही दिखेगा। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है वापस इस सेटिंग में, उसके बाद यहाँ पर आना है इस तरह से नीचे, आपको यहाँ पर अभी मिलता है लॉक स्क्रीन, आपको इस सेटिंग में आना है। इसके बाद आप क्लॉक स्टाइल पर क्लिक करके लॉक स्क्रीन पर जो आपको टाइमिंग बता देता है उसका स्टाइल आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं।
सकते हैं। इसके अलावा आपको इसी लॉक स्क्रीन सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर नीचे मिलता है नोटिफिकेशंस। इस सेटिंग में आप आकर अभी फिलहाल तो आइकन ओनली है, अब मान लो आप लॉक करके रखें फोन को तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर उसका आइकन बताएगा बस। इसके अलावा आप यहाँ पर डिटेल्स करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर पूरा मैसेज ही लॉक स्क्रीन पर इस तरह से आपको बता देता है। आप यहाँ पर डिटेल्स करके यहाँ पर हेड कंटेंट कर सकते हैं। आप हेड कंटेंट करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो ऊपर तो बताएगा लेकिन मैसेज नहीं बताएगा। मैसेज देखने के लिए आपको अनलॉक करना पड़ेगा अपने स्मार्टफोन को। और इसी लॉक स्क्रीन सेटिंग में आपको नीचे आने के बाद शॉर्टकट्स मिलता है। यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन पर दो शॉर्टकट्स दिखते हैं, एक है फोन, एक है कैमरा। आप इसको चेंज कर सकते हैं। लेफ्ट में फोन की जगह आप कर सकते हैं कुछ भी आप एप्लीकेशन सेट कर सकते हैं। मैं यूट्यूब कर लेता हूं और उसके बाद राइट की जगह मैं यहाँ पर कर लेता हूं, चलिए फेसबुक कर लेता हूं। तो आपके पसंद के जो एप्लीकेशंस हैं आप इनको सेट कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल बताने के लिए इसको सेट कर लिया है। अगले फीचर की बात करने के लिए वापस से भी आते हैं सेटिंग्स में और इस तरह से नीचे आते हैं। दोस्तों आपको नीचे आने के बाद मिलता है यहाँ पर एडवांस फीचर। इस सेटिंग में आपको आना है और नीचे आपको यहाँ पर मिलता है मोशंस एंड जेस्चर्स। इस सेटिंग में आना है। लिफ्ट टू वेक को आप ऑन करेंगे तो अब मान लो आप कहीं भी फोन को रखें तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। उसके बाद डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन, या ऑफ है तो इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके रखें फोन को, डबल टैप करते हैं तो स्क्रीन ऑन हो जाता है। उसके बाद यहां पर है डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको लॉक करके रखना है फोन को, जहां पर भी आपको खाली जगह दिखेगा डबल टैप करना है, लॉक हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों सेटिंग्स में और आते हैं इस तरह से नीचे। आपको इसी एडवांस फीचर सेटिंग में आना है और मोशंस एंड जेस्चर सेटिंग में आना है और नीचे यहाँ पर अलर्ट व्हेन फोन पिक्ड अप, आप इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल मैसेज बहुत सारे आए हैं तो जैसे फोन को उठाकर आप हाथ में लेते हैं तो आपको अलर्ट करेगा कॉल मैसेज आए हैं, चेक कर लीजिए बोलकर। उसके बाद म्यूट विथ जेस्चर्स, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है, आप कॉल रिसीव नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना है, फ्लिप कर देना फोन को तो ऑटोमेटिक वो म्यूट हो जाएगा लेकिन कॉल तो आता ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर है फिंगर सेंसर जेस्चर्स। इस सेटिंग में आप आकर इसको ऑन करेंगे तो ये जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है इससे आप नोटिफिकेशन पैनल को कंट्रोल कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ये देख लीजिए। अगले फीचर की बात करने के लिए आप लॉन्ग प्रेस करना है होम स्क्रीन पर, आपको यहाँ पर वॉलपेपर एंड स्टाइल मिलता है। इस सेटिंग में आप आकर माय वॉलपेपर्स पर क्लिक करके जो वॉलपेपर आपको अच्छा लगता है इसको सेट कर सकते हैं। इसके अलावा गैलरी पर क्लिक करके आप आ सकते हैं अपने गैलरी में, अपने गैलरी का फोटो सेट करके रख सकते हैं। और बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है कलर प्लेट, आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपका जो थीम है ना वो थीम का कलर चेंज कर सकते हैं। ये देख लीजिए जो आपको अच्छा लगे, एग्जांपल आपको यहाँ पर दिख रहा है तो चलिए कर लीजिए जो आपको अच्छा लगे। अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर जो साइड में गूगल सर्च है इसको आप निकालना चाहते हैं तो लॉन्ग प्रेस करना है। सेटिंग में आना है, ऐड मीडिया पेज टू होम स्क्रीन, इसको ऑफ करना है, चला जाएगा। अगले फीचर की बात करते हैं, लॉन्ग प्रेस करते हैं होम स्क्रीन पर, सेटिंग में आते हैं, नीचे आते हैं, शो एप्स बटन ऑन होम स्क्रीन, इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक ऐप बटन आएगा, मतलब इस पर आप क्लिक करके एप्लीकेशंस को ओपन कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करते हैं होम स्क्रीन पर, सेटिंग में आते हैं इस तरह से नीचे, यहाँ पर है हाइड एप्स ऑन होम एंड ऐप स्क्रीन्स, इस पर आप क्लिक करके यहाँ से आप एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं। एग्जांपल यहाँ पर मैं फेसबुक को सेलेक्ट कर लिया, डन पर क्लिक कर दिया तो फेसबुक यहाँ पर हाइड हो चुका है, हमको नहीं मिलेगा। वापस ये अनहाइड करने के लिए लॉन्ग प्रेस करके सेटिंग में आकर इसी सेम सेटिंग में आप आएंगे तो आपको माइनस करना है, डन पर क्लिक कर देना है तो वो एप्लीकेशन आ जाएगा जो आपने हाइड किया है। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है दोस्तों सेटिंग्स में और आपको आना है नीचे, आपको यहाँ पर एडवांस फीचर सेटिंग में आना है और आना है इस तरह से नीचे। यहाँ पर आपको मिलता है चलिए डुअल मैसेंजर, आप को यहाँ पर जो एप्लीकेशंस दिखेंगे उन एप्लीकेशंस को आप डुअल करके यूज कर सकते हैं। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है वीडियो ब्राइटनेस, आप यहाँ पर ब्राइट करेंगे तो अब मान लो आप इन एप्लीकेशंस में वीडियो प्ले करते हैं तो ब्राइटनेस ऑटोमेटिक ज्यादा होता है और जैसे आप वीडियो को क्लोज करते हैं, बंद करते हैं तो नॉर्मल हो जाता है आपका ब्राइटनेस। उसके बाद आपको सेटिंग्स में आने के बाद नीचे आना है, यहाँ पर बैटरी एंड डिवाइस केयर, इस सेटिंग में आना है। आप यहाँ पर मेमोरी पर क्लिक करके यहाँ पर आप लिए क्लीन नाउ करेंगे तो आपकी मेमोरी क्लीन हो जाएगी, स्पेस बचेगा और आपका स्मार्टफोन स्पीड भी चलता है दोस्तों। आप इसको क्लीन वगैरह करते रहना 2 दिन में एक बार, 1 दिन में एक बार वगैरह वगैरह। उसके बाद यहाँ पर रैम प्लस पर क्लिक करके इसमें आप 8 GB रैम को बढ़ा सकते हैं। 8 पर क्लिक करके रिस्टार्ट नाउ करेंगे तो 8 GB रैम बढ़ेगा। तो चलिए आपको इसी बैटरी एंड डिवाइस केयर सेटिंग में आने के बाद नीचे डिवाइस प्रोटेक्शन, इस सेटिंग में आप अगर इसको ऑन करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशंस ऐसे हैं जिससे आपको रिस्क है तो स्कैन करके बताएगा, अभी फिलहाल तो नो बता रहा है। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है सेटिंग्स में और आपकी डिस्प्ले सेटिंग में आना है और आना है इस तरह से नीचे। यहाँ पर आपको मिलता है नेविगेशन बार, आप इस सेटिंग में आकर सब जेस्चर्स करेंगे तो बटन्स हाइड हो जाएंगे। आपको बैक आना है तो इस
साइड से आप बैक आ सकते हैं, इस साइड से भी आप बैक आ सकते हैं। होम बटन ये रहा। रिसेंट टास्क रिमूव करना चाहते हैं तो नीचे से लॉन्ग प्रेस करके इस तरह से रिसेंट टास्क को भी रिमूव कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है दोस्तों वापस इस सेटिंग में और आना है इस तरह से नीचे। आपको यहाँ पर मिलता है भी नीचे आने के बाद में डिजिटल वेलबींग, आपको इस सेटिंग में आना है। आप इस पर क्लिक करके सुबह से लेकर अभी तक आपने कितने घंटे कितने मिनट्स यूज किया अपने फोन को ये देख सकते हैं यहाँ पर, और स्क्रीन टाइम भी आप यहाँ पर, और यहाँ पर सेट गोल पर क्लिक करके आप एक दिन में कितने घंटे यूज करना चाहते हैं अपने फोन को वो सेट कर सकते हैं। तो एक दिन में आपने उतने घंटे यूज कर लिया, आपको नोटिफाई करेगा आपने जितना सेलेक्ट कर लिया दैट टाइम उतना तो यूज कर लिया बोलकर। बैक आने के बाद ऐप टाइमर्स पर आप क्लिक करके कोई भी एप्लीकेशन को टाइमर के साथ सेट कर सकते हैं। एग्जांपल यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, चलिए मैसेंजर को इस पर क्लिक करके यहाँ पर मैसेंजर को एक दिन में कितना यूज करें, 1 घंटा बस, तो यहाँ पर 1 घंटा टाइम सेट कर लेंगे तो एक दिन में 1 ही घंटा हम यूज कर सकेंगे मैसेंजर को, इससे ज्यादा नहीं यूज कर सकते। आपको यहाँ पर मिलता है थीम्स, यहाँ पर आप थीम्स वगैरह डाउनलोड करके रख सकते हैं। फिलहाल इसमें इंटरनेट नहीं है, आप डाउनलोड करके रख लीजिए। अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर जो कैमरा के पास आपको लाइटिंग दिख रही है येलो कलर में, जैसे हम इसको फोल्ड करते हैं यहाँ पर भी देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कैसे सेट करें इस कैमरा लाइटिंग को। आपको ओपन करना है क्रोम को, ओपन करके आपको यहाँ पर सर्च करना है रिंग एपीके। तो चलिए यहाँ पर ये रहा रिंग और उसके बाद स्पेस एक और बार रिंग और स्पेस APK। आपको इस तरह से सर्च करके इस एप्लीकेशन को डाउन कर लेना। फिलहाल इसमें इंटरनेट नहीं है, मैंने दूसरे फोन से इसको शेयर कर लिया है। जैसे आपको मैंने बताया है उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपने इसको डाउन करके ओपन कर लिया। ओपन करके सारे परमिशंस देना है, सारे परमिशंस देंगे तो सबसे पहले ऑफ रहता है, इसको ऑन कर लेना सबसे पहले, और यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा एक कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर से आप अपने कैमरा के पास लेकर जा सकते हैं इस रिंग को, ये होगा। उसके बाद आप इस पर क्लिक करके ये बाय डिफॉल्ट तो पहले से इस तरह से सेगमेंट कलर इस तरह से होता है। आपको एग्जांपल मान लो कि भी ये येलो कलर सेट करना है तो येलो कलर का जो कोड है ना कॉपी करना है आपको। चलिए यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके इस पर आपको क्या करना है, पेस्ट कर देना है। उस कोड को पेस्ट मैंने कर दिया। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको सेगमेंट कलर पर क्लिक करके सिंगल को सेट करना है। इस पर क्लिक करके आप प्रीसेट पर क्लिक करके वही येलो कलर को सेट कर लेना है। इस तरह से ये सेट हो जाता है। दोस्तों इसी तरह के जो फीचर्स आपको मैंने इस वीडियो में नहीं बताया, एक और वीडियो में मैंने बताया है, उस वीडियो की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और कैमरा के सेटिंग्स वाला वीडियो भी मैंने बनाया है, उसकी लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आपको 4 सेकंड के बाद एंड स्क्रीन में दिखेगा।